नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तेजा दशमी से पूर्व गुरुवार को तेजा चौक स्थित तेजाजी महाराज के मंदिर पर गुरुवार को होने वाले जागरण की रस्म निभाई गई। हालांकि कोविड-19 के चलते तेजा दशमी के मेले का आयोजन निरस्त कर दिया गया है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए गुरुवार को मंदिर पर धार्मिक रस्म अदा की गई। इस मौके पर नगर परिषद उपसभापति रिखब चंद खटोट के साथ उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने तेजाजी महाराज को माला, नारियल चढ़ाया तथा दूध का भोग लगाया। इस दौरान मंदिर पुजारी जितेंद्र शास्त्री तथा भोजा चौथाजी गुर्जर ने पूजा अर्चना करवाई। भोग चढ़ाने के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान पार्षद अंगदराम अजमेरा, श्रीराज सिंह, त्रिलोक चंद शर्मा, पूर्व सभापति लेखराज कंवरिया, पूर्व पार्षद ईश्वर तंवर तथा शैलेंद्र सिंह रावत आदि उपस्थित थे। उधर शुक्रवार को तेजा दशमी के मौके पर तेजाजी के थान पर श्रद्धालुओं की आवाजाही को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से भारत माता सर्किल के पास तेजा चौक की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड्स लगाए गए। प्रशासन की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स के कारण कोई भी चौपहिया वाहन, ट्रैक्टर तथा हाथ ठेला आदि तेजा चौक की ओर नहीं जा सकेगा। तेजा दशमी के मौके पर तेजा चौक क्षेत्र में धारा 144 की अनुपालना में पुलिस की भी व्यवस्था की जाएगी। मेले का दिन है, जागरण का दिन है। हमेशा तो धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस दफे कोरोना की वजह से कहीं पे भी मेले नहीं बढ़ाए गए। इसी संदर्भ में प्रशासन ने भी एक नियम निकाला था कि तेजा मेले के शुभ अवसर पर धारा 144 लागू की गई है। तो धारा 144 का पालन करते हुए 5 आदमी ही इस अमुक मेले के स्थान पर, तेजा के स्थान पर जाके प्रसाद चढ़ाए और जो हर साल की परंपरा चल रही है वो परंपरा नहीं टूटे, इस वजह से आज हम सब ने मिलके, अंगद जी ने, शिवराज जी ने, जीतू भाई ने, त्रिलोक जी ने, सबने मिलके उस रस्म को पूरी की है और तेजाजी महाराज की प्रसाद चढ़ाया है। लेकिन हम सभी जनता से यही अपील करते हैं कि आप तेजाजी महाराज के प्रसाद चढ़ाने के लिए अपने घर से एक आदमी आवे और धारा 144 का पालन करते हुए उसी प्रकार धारा 144 का निर्वाह करें। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं पंजीयक की ओर से 31 अगस्त को आयोजित होने वाली प्री डीएलडी परीक्षा 2020 का आयोजन ब्यावर क्षेत्र में 22 केंद्रों पर होगा। परीक्षा आयोजन को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस संदर्भ में गुरुवार को राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान अतिरिक्त सीबीईओ राजेंद्र जोशी ने शिक्षा विभागीय परीक्षाएं पंजीयक की ओर 31 अगस्त को आयोजित होने वाली प्री डीएलडी परीक्षा 2020 की आयोजन संबंधी जानकारी दी। साथ ही परीक्षा के संदर्भ में बरती जाने वाली सावधानियां, समय तथा परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रश्न पत्र जमा करवाने संबंधी जानकारियां दी। सांगेला ने बताया कि उपखंड में स्थापित 22 परीक्षा केंद्रों करीब 3270 विद्यार्थियों को पंजीकृत किया गया है। मालूम हो कि प्री डीएलडी परीक्षा के लिए ब्यावर शहर एवं ग्रामीण अंचल में राजकीय पटेल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय, सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डिग्गी मोहल्ला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अशोकनगर सहित ग्रामीण अंचल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बराखन जवाजा, महात्मा गांधी विद्यालय जवाजा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोटियाना, दुर्गावास, नोंदरी मंदाता, नरबतखेड़ा, काबरा, राजियावास, बड़ाखेड़ा, टॉटगढ़, कोटड़ा, जालिया प्रथम तथा ब्यावर खास आदि केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित होगी। बैठक में एसीबीईओ महेंद्र सांगेला, नोडल अधिकारी राजेश जिंदल, सीमा कृपलानी, अवधेश शर्मा तथा दिनेश चंद सहित अन्य केंद्राधीक्षक उपस्थित थे। शहर के जोधपुर रोड स्थित ब्यावर फिलिंग स्टेशन के समीप खड़े ट्रक का टायर बदलने के दौरान अचानक टायर फट गया। टायर फटने के कारण ट्रक चालक लसानी प्रथम निवासी ली पुत्र पेमा काठात गंभीर रूप से घायल हो गया। क्षेत्रवासियों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घायल ट्रक चालक को एकेश लाकर भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि उपचार के दौरान ट्रक चालक दिलीप ने दम तोड़ दिया। चालक की मृत्यु की जानकारी के बाद पुलिस ने उसके परिजनों को सूचित किया। परिजनों के अस्पताल पहुंचने के बाद पुलिस ने पंचनामा तैयार करवाकर लाश का पोस्टमार्टम करवाया तथा शव परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नगर परिषद में आयोजित सफाई कर्मचारी भर्ती में ब्यावर निवासी संगीता पुत्री हरीशचंद का तलाकशुदा कोटे से चयन होने के बाद भी नगर परिषद प्रशासन की ओर से उसे नियुक्ति नहीं दी गई। तलाकशुदा को नियुक्ति नहीं दिए जाने को लेकर नियमों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय वंचित लोक मंच के अजमेर संभाग अध्यक्ष विपिन जावा ने गुरुवार को नगर परिषद आयुक्त को एक पत्र दिया है। जावा ने पत्र में सरकारी नियमों तथा गाइडलाइन का हवाला देते हुए इसे मानवाधिकारों का हनन बताते हुए पीड़िता को शीघ्र ही ज्वाइन करवाने की मांग की है। नगर परिषद आयुक्त को दिए गए पत्र में जावा ने बताया कि सफाई कर्मचारी भर्ती विज्ञापन में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से तलाकशुदा महिला से सक्षम न्यायालय से डिक्री प्रस्तुत करने की कोई शर्त अंकित नहीं थी और न ही सफाई कर्मचारी भर्ती नियम 2012 में इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान है। फिर भी इस तरह तलाक की डिक्री के अभाव में प्रार्थनी को कार्य ग्रहण करने से रोका जाना उचित नहीं है। जावा ने बताया कि डीएलबी निदेशक ने प्रार्थिया को कार्य ग्रहण करने के आदेश जारी करते हुए ये शर्त रखी है कि प्रार्थना इस संबंध में अपना सबूत प्रस्तुत करे। जाहिर सी बात है कि प्रार्थियों ने डिक्री के अभाव का पहले ही जिक्र कर चुकी है, अतः इसे ज्वाइनिंग से नहीं रोका जा सकता है। बेशक ये सेवा संबंधित मामला हो सकता है, किंतु इस तरह एक अनुसूचित जाति की पति द्वारा छोड़ी गई एक महिला का चयन होने के बावजूद उसे नियुक्ति न दिया जाकर उसके मानसिक प्रताड़ना करने के मामले को उचित स्तर पर ले जाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। जावा ने आयुक्त से डीएलबी निदेशक के निर्देशों की अनुपालना में प्रार्थियों को ज्वाइनिंग करवाने की मांग की है। नगर परिषद आयुक्त से मिला है। मेरे संज्ञान में अभी कुछ दिन पहले आया है कि संगीता पुत्री हरीशचंद जो कि तलाकशुदा कोटे से 2018 की भर्ती में आ गई थी। अब उसकी नौकरी आने के बाद भी ये नगर परिषद जो है आयुक्त और इनके जो जितने भी कर्मचारी बाबू लोग हैं उसे और उसके परिवार को आज चक्करगिन्नी बना रखा है और इसे किसी भी तरह की यहाँ पे नियुक्ति देने से दूर हो रहे हैं। मैंने ये मैटर हमारे सफाई कर्मचारी के पूर्व उपाध्यक्ष सचिन जी सरवटे को संज्ञान में डाला। उन्होंने तुरंत लेटर लिख के एक प्रतिलिपि सीएम साहब मुख्यमंत्री साहब को भेजी है और इस पर इन्हें तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस संबंध में मेरी आज कमिश्नर साहब से बात हुई। उन्होंने गुरुवार शुक्रवार तक का आश्वासन दिया कि गुरुवार शुक्रवार तक का इसका निस्तारण कर देंगे। हम लोग अगले गुरुवार शुक्रवार को मिलेंगे और अगर उसके बाद भी नहीं होता तो हम ये सीएम साहब और सचिन जी सरवटे को हम फिर से हम बताएंगे। पिसांगन पंचायत समिति की करनौज ग्राम पंचायत के रूपारेल गांव में बुधवार शाम को जमीनी विवाद को लेकर 60 वर्षीय बुजुर्ग पुखराज माली पर गांव के ही मोनू उर्फ चेतन माली ने बोलेरो चढ़ा दी, जिसके कारण बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी के बाद परिजन उसे उपचार के लिए एकेश ब्यावर पहुंचे, जहां पर बुजुर्ग ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो उठे। उधर जानकारी के बाद पिसांगन थानाधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी शाम के समय एकेश पहुंचे तथा बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। मौत के मामले को लेकर गुरुवार सुबह एकेश पहुंचे ग्रामीणों तथा परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजन आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने पर अड़ गए। उधर गुरुवार सुबह एकेश पहुंचे पिसांगन एसडीएम समुंदर सिंह भाटी, आईपीएस डॉक्टर प्रियंका, एसपी ग्रामीण किशन लाल भाटी तथा डिप्टी हीरालाल सेरी ने करीब 3 से 4 घंटे तक ग्रामीणों तथा परिजनों की समझाइश की। अंत में पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर इस मामले में रूपारेल निवासी मोनू, कालू, धर्माराम, सोहनलाल, रामेश्वर, कैलाश, निम्बाराम तथा सुरेश आदि को डिटेन करते हुए उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन पुलिस ने दिया। तब कहीं जाकर ग्रामीण तथा परिजन शांत हुए। उसके बाद पुलिस ने पंचनामा तैयार करवाकर लाश का पोस्टमार्टम करवाते हुए शव परिजनों के सुपुर्द किया। एक जमीन के विवाद को लेकर के कल दोपहर बाद में एक घटना हुई थी। उसमें से एक पुखराज नामक व्यक्ति की उससे डेथ हो गई है, जिसका हमने हत्या में एक प्रकरण दर्ज किया है। करीबन 11-12 के खिलाफ इन्होंने एफआईआर में दर्ज कराई है। उनमें से 6 जनों को हमने पुलिस थाने में डिटेन कर रखा है। पूछताछ की जा रही, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आगे बात आई, जो फैक्ट्स आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। उसमें जो 6 लोगों को पुलिस ने डिटेन कर रखा है अभी, और बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो भी होगा दोषी कोई बख्शा नहीं जाएगा। और बाकी मुख्य मांग जो तफ्तीश को लेकर तो परिजन जिससे भी चाहेंगे जिले के किसी भी आयु से हम करवाने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। 107 सालों में इनको पाबंद किया हुआ था, अब इन्होंने पाबंदी के बावजूद कार्रवाई करी तो कानून अपने अनुसार सजा देगा।
आमतौर पर पक्षियों को भगाने के लिए प्रयुक्त गुलेल से पत्थर बरसते हैं, लेकिन बुधवार को मेवाड़ की शौर्य धरा दिवेर और कमेरी में गुलेल से बीजों की बरसात हुई और पहाड़ियों पर बीज बिखर गए। भविष्य में यहाँ हजारों वृक्ष उगेंगे और पर्यावरण को संबल मिलेगा। देवगढ़ रिपोर्टर हिमांशु वैष्णव ने बताया कि देवगढ़ का करियर महिला मंडल ने पर्यावरण क्रांति के दूसरे चरण के अभियान का शुभारंभ मैराथन ऑफ मेवाड़ दिवेर पन्नाधाय स्थल की मेरी सीम माता पहाड़ी पर पहुंचकर गुलेल के माध्यम से बीजारोपण किया। महिलाओं द्वारा चल रही इस पर्यावरण क्रांति की खास बात यह है कि इसमें महिला डॉक्टर, पार्षद, गृहिणी, शिक्षक, समाजसेवी और छात्राएं भी शामिल हैं। मंडल संरक्षक भावना पालीवाल ने बताया कि भारतीय इतिहास में ऐसे कई पर्यावरण संरक्षण आंदोलन हुए हैं जिनके प्रणेता महिलाएं रही है। खिचड़ी आंदोलन, चिपको आंदोलन, नवधान्य आंदोलन तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए इस बार सभी महिलाओं ने कुछ अनोखा सोचा और सैन माता पहाड़ी पर अभियान पूरा होने के बाद अगले 5 दिनों में राजसमंद जिले के चारभुजा में जलझूलनी एकादशी पर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा लगने वाला लक्की मेला इस बार कोरोना संकट के चलते निरस्त कर दिया गया है। प्रशासन ने भीड़भाड़ जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। 29 अगस्त को आयोजित होने वाले इस मेले को लेकर कोरोना संकट के चलते मेला सहित भगवान चारभुजा के दर्शन पर रोक रहेगी। रिपोर्टर सुनील जैन के अनुसार एसडीएम परसराम टाग, डिप्टी नरपत सिंह तथा थानाधिकारी टीना सोलंकी की मौजूदगी में मंदिर परिसर में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि मंदिर में भगवान चारभुजा जी को जो मुख्य सेवा पूजा है वह विधिवत जारी रहेगी। मंदिर पुजारी से उन लोगों की लिस्ट मांगी गई है जिनकी उपस्थिति अहम रहेगी और मंदिर से निकलने वाली भगवान चारभुजा जी की वेवान यात्रा को भी अनुमति दी गई है, लेकिन मंदिर से जुड़े लोग ही उसमें शामिल हो पाएंगे। वहीं यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी ना हो उसको लेकर जगह जगह बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनाती किए जाएंगे और यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो सख्ती से इस स्थिति से निपटा जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में से एक चारभुजा नाथ जी में आयोजित होने वाली जलझूलनी का मेला है, जहां हर वर्ष 2 लाख से अधिक श्रद्धालु चारभुजा नाथ जी के दर्शन के साथ लक्की मेले का आनंद लेते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते उनकी उपस्थिति नहीं रहेगी। शहर में कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। शहर में हर रोज किसी न किसी क्षेत्र से कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं, जिसके कारण शहर का कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को भी शहर में 10 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं शहर में एक होम आइसोलेट कोरोना पॉजिटिव वृद्ध की मौत भी हो गई है। गुरुवार को एकेज प्रशासन को मिली जांच रिपोर्ट में 6 महिला तथा 4 पुरुष शामिल हैं। कोविड इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप जैन के अनुसार गुरुवार को जटिया कॉलोनी से 62 वर्षीय महिला, 22 वर्षीय युवक, जामा मस्जिद से एक 30 वर्षीय युवती, प्रेमनगर सिंधा रोड से 16 वर्षीय किशोरी, बीएम शर्मा नगर कटारिया कॉलोनी से 59 वर्षीय पुरुष, कालान पौल पीपलिया बाजार से 59 वर्षीय महिला, मूलचंद नगर से 59 वर्षीय पुरुष, गणपति नगर से एक 3 वर्षीय महिला तथा 2 वर्षीय बालक तथा एएनएम ट्रेनिंग सेंटर से एक 18 वर्षीय युवती संक्रमित पाई गई है। गुरुवार को 10 और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शहर में संक्रमितों का आंकड़ा 586 पहुंच गया है। चिकित्सा प्रशासन को जांच रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित रोगियों को उपचार के लिए होम आइसोलेट तथा कोविड केयर सेंटर भेजने की व्यवस्था शुरू की। साथ ही संक्रमित क्षेत्रों में सर्वे किया जाकर स्क्रीनिंग के साथ साथ सैंपल्स भी लिए। उधर गुरुवार को जटिया कॉलोनी निवासी वृद्ध की मौत के बाद चिकित्सा प्रशासन ने उसका कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार करवाया। मालूम हो कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद प्रशासन की ओर से संबंधित संक्रमित क्षेत्र में बैरिकेडिंग भी करवाई जा रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कृषि उपज मंडियों के भीतर होने वाले कारोबार को भी टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन के तहत ब्यावर की कृषि उपज मंडी भी गुरुवार को बंद रही। मंडी के बंद होने से ब्यावर मंडी में प्रतिदिन 1 करोड़ का कारोबार प्रभावित हो रहा है। सचिव महेश शर्मा ने बताया कि व्यापारियों की हड़ताल के कारण मंडी को राजस्व का नुकसान हो रहा है। प्रदेश स्तरीय संगठन के निर्णय पर व्यापारियों ने गुरुवार को भी अपना कारोबार बंद रखा। हालांकि जो किसान माल लेकर मंडी आए हैं उनका माल यथास्थान रखवाया गया है, लेकिन उसकी खरीद फरोख्त नहीं हो पाई है। द ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश तातेर ने बताया कि खाद्य व्यापार संघ के आह्वान पर विगत 24 अगस्त से मंडी व्यापारी हड़ताल पर है। उन्होंने बताया कि हमारी प्रमुख मांग है कि सरकार ने जो मंडी के बाहर जो लाइसेंस जारी किए हैं उससे व्यापारियों को कारोबार पर असर होगा और व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार को चाहिए कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे व्यापारी तथा सरकार दोनों को लाभ हो। तातेर ने बताया कि अगर सरकार 28 अगस्त तक हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करती है तो व्यापारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। होलसेल ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ब्यावर हमारे राजस्थान के खाद्य व्यापार संघ के आह्वान पे 24 तारीख से 28 तारीख तक व्यापारियों ने
हड़ताल, सांकेतिक हड़ताल रखी है। हमारी मांगे हैं कि जो सरकार ने मंडी के बाहर लाइसेंस देके मंडी टैक्स और कृषक कल्याण टैक्स बाहरी लाइसेंस वालों को फ्री किया है, उससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, मंडी के सारे व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे। उसी को लेके हमने ये सरकार में ये पक्ष रखा है कि ऐसी नीति बनाई जाए कि न तो बाहर वाले लाइसेंस वालों को दिक्कत हो न मंडी व्यापारियों को दिक्कत हो। या तो मंडी टैक्स और कृषि कल्याण टैक्स दोनों को हटा के उसकी जगह यूजर टैक्स लगा दिया जाए, ऐसे हमने मांग रखी है। इस पर सरकार अभी विचार कर नहीं रही है। अगर इस पर सरकार विचार करती है तो सरकार को दोनों तरफ से, मंडी से और बाहर से, दोनों जगह से रेवेन्यू मिलेगा, और नहीं तो फिर बाहर से अगर टैक्स फ्री कर दिया तो सारे मंडी के व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे। इस कारण हमने 28 तारीख तक हड़ताल रखी है, और 28 तारीख तक सरकार हमारी सुनवाई करती है तो ठीक, नहीं तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। साहू समाज महिला मंडल की तरफ से तेजादशमी व एकादशी की पूर्व संध्या के मौके पर विजयनगर रोड स्थित साहू वाटिका में नंदोत्सव मनाया गया। इस मौके पर 56 भोग की आकर्षक झांकी सजाई गई, साथ ही भजन संध्या कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। भजन कार्यक्रम के दौरान प्रियंका चतुर्वेदी एंड पार्टी की मुख्य गायिका प्रियंका चतुर्वेदी, प्रकाश वैष्णव, विजय मोन्टू तथा मुकेश लाटा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। गणपति वंदना के साथ शुरू किए गए कार्यक्रम के दौरान भजन गायकों ने कोटड़े ले चालो, डमरू बाजे अंग भस्मी तथा चलो बुलावा आया है सरीके भजन प्रस्तुत कर उपस्थित सभी को नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। भजन कार्यक्रम के पश्चात ठाकुर जी को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। कार्यक्रम में साहू समाज महिला मंडल जिला अध्यक्ष गायत्री देवी जादम, अध्यक्ष ललिता देवी साहू, सुनीता आसरवा, निर्मा जादम, सुमन सिसोदिया, सुशीला आसरवा, मनीषा, गायत्री, सरोज, विमला, पिंकी, ललिता, सरोज मैडम, रेखा, मंगरोला, ममता तथा पूजा सहित समस्त साहू समाज महिला मंडल की सदस्याएं उपस्थित थी। कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के मदर चाइल्ड विंग स्थित सभागार में रूप रजत नर्सिंग स्कूल प्रबंध की ओर से कोविड-19 को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 50 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान रूप रजत नर्सिंग स्कूल के डायरेक्टर शेषपाल गोलिया ने विद्यार्थियों को जानकारी देते हुए बताया कि इस समय देश में कोरोना महामारी से देशवासियों में संक्रमण तेज गति से फैल रहा है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी का बचाव ही उपचार है, जिसके लिए गोलिया ने विद्यार्थियों को कोविड-19 की जानकारी देते हुए बताया कि इस बीमारी का बचाव ही उपचार है। इस दौरान गोलिया ने बताया कि हमें रोगी की देखभाल करते वक्त व सैंपलिंग करते समय मुंह पर मास्क अवश्य लगाना चाहिए। समय समय पर हाथों को साबुन से धोना तथा सामाजिक दूरी बनाकर हम अपने आप को बीमारी से बचाव कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि कोविड-19 के बारे में हमें जन जागरूकता फैलाकर लोगों को भी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करने के लिए जागरूक करना चाहिए। इस दौरान विद्यार्थियों को कोरोना टेस्ट सैंपलिंग के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण शिविर के दौरान प्राचार्य ताहिर हुसैन, नर्सिंग ट्यूटर घनश्याम बाकलीवाल तथा दिलीप गोलिया आदि मौजूद थे। गणेश चतुर्थी के दिन श्रद्धालु भगवान श्री गणेश का पूजन करने के साथ ही अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा की भी स्थापना करते हैं। घरों में प्रतिदिन भव्य सजावट के साथ भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का भी आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद भक्त प्रतिदिन श्री गणेश जी को नित्य नए व्यंजनों का भोग लगाते हैं। इसमें नारियल, चूरमा, चावल से बने मोदक, सूजी से बने लड्डू तथा हरी दुर्वा चढ़ाकर गणेश जी महाराज को भोग अर्पण करते हैं। इसके बाद श्रद्धालु आरती उतारते हैं। इन दिनों भक्त अपने घरों में भगवान श्री गणेश का पूरी आस्था से पूजन कर रहे हैं। सुबह शाम भोग लगाकर गणेश जी महाराज की आरती उतारी जा रही है। आने वाली अनंत चतुर्दशी को संपूर्ण क्षेत्रों में भगवान श्री गणेश का विसर्जन उत्सव आयोजित होगा। अनेक घरों में 3 अथवा 5 दिन की गणपति स्थापना के बाद ही विसर्जन की रस्म को पूरा किया जाता है और भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर सभी श्रद्धालु उन्हें अगले वर्ष जल्दी लौटने की बात कहकर घर परिवार और समाज की खुशहाली की कामना करते हैं। इस बार भक्त भगवान श्री गणेश से कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं।